हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। ये है बच्चों आपकी क्लास 6 मैथ्स की। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, ये पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है। अब यहाँ पे नंबर्स क्या होते हैं, काफी सारे डिटेल्स हम कर चुके हैं नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखिए, एक बार हम टोटली इसको रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने किया है, ताकि आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर सके चीजें शुरू से, है ना। तो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये हम सीख चुके हैं। एक बार मुझे लगता है आप 30 सेकंड लीजिए और इसको याद कीजिए कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। तो बच्चों, यहाँ पे फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है। भाई फेस वैल्यू वो होती है जैसा नंबर दिखता है, जैसे 3 है फेस वैल्यू 3 की 3 है, 9 की फेस वैल्यू 9 है। लेकिन प्लेस वैल्यू डिफरेंट होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, पोजीशन इनटू फेस वैल्यू होती है ना। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। यही है फेस वैल्यू इनटू पोजीशन वैल्यू। ये होती है आपकी प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की। चलिए, अब आगे एक्सपेंड कैसे करते हैं हमने ये भी सीखा था, है ना। और भी बहुत सारे इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे लिखते हैं हम, ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या आता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ये इंडियन नंबर सिस्टम में भी यहीं तक आता है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी 10,000 तक आता है। उसके बाद चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। देखिए, यहाँ पे दो चीज होते हैं। क्या होते हैं, एक तो पीरियड होता है, एक प्लेस वैल्यू। पीरियड होता है ना, तो पीरियड क्या होता है ये आप समझेंगे। देखिए, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, यहाँ तक चीजें सेम है। अब इसी से रिलेट करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम की, तो 10,000 के बाद आता है लैख। क्या आता है, लैख। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या आता है, 100,000। क्या आता है, 100,000। समझ में आ रहा है। उसके बाद है 10 लाख। 10 लाख में आता है मिलियन, है ना। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 लाख नहीं लिखेंगे, मिलियन लिखेंगे। ये सब चीज याद है ना। फिर करोड़ में आ जाएगा, करोड़ की जगह आ जाएगा 10 मिलियन। और फिर आ जाएगा 10 करोड़ की जगह 100 मिलियन, इस तरह से। फिर बिलियन आ जाएगा बच्चों, है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद ये भी सब कर चुके हैं बच्चों, है ना। नंबर्स कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, यहाँ पे विद हमने एग्जाम्पल किए थे कि कोई भी 3 डिजिट है उससे नंबर कैसे बनाते हैं। फिर कंपेयर कैसे करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ये भी डिटेल में डिस्कस कर दिया था। बहुत जल्दी जल्दी हम इनको रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, ताकि आपको ध्यान आ जाए कि हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ तक किसी भी बच्चे को कुछ डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, आप पूछ लीजिए। देखिए, अब आपको, अगर आपसे कुछ आपको डिजिट्स दे दी जाए और बोल दिया जाए कि भाई अब इन डिजिट की हेल्प से आप नंबर्स बनाइए, अब उसमें कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन होंगी, तो उस अकॉर्डिंग नंबर बना सकते हैं। लार्जेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, वो सब आप बना सकते हैं। 3 डिजिट, 2 डिजिट, डिजिट रिपीट हो रही हैं तो कौन सा नंबर बनेगा, रिपीट नहीं हो रही हैं तो कौन सा नंबर बनेगा। ये सारी चीजें अब अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, विदाउट रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए अंकों की। मेक द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। बहुत आसान है।
ये डिजिट्स आप देख पा रहे हैं 5 4 3 7। अब हमने एक टेक्निक सीखी थी कि कोई भी अगर आपको 2 3 4 जितनी भी डिजिट्स हों उनसे अगर आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे लेफ्ट से शुरू करेंगे, कहाँ से, लेफ्ट से, बाईं तरफ से। और बाईं तरफ अगर यहाँ पे 4 डिजिट है तो इनमें से देखेंगे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7 है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 7, है ना, यही बोला गया। टू गेट द लार्जेस्ट नंबर वी विल अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर समझ रहे हैं, घटते क्रम में, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो अवरोही क्रम में हम लिखेंगे, जैसे सबसे बड़ा 7 है, फिर उससे छोटा 5, फिर 4, फिर 3, हम इस ऑर्डर में लिख देंगे। देयरफॉर द लार्जेस्ट नंबर इज 7543। आर यू गेटिंग इट? तो बच्चों ये हो गया यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर। इन डिजिट्स का यूज करके बनाना है, इसलिए ये हुआ। अगर आपको सिंपली बोल दिया जाता, चलिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप सॉल्व करके देखिए कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा 4 अंकों का नंबर, आप रिपीटेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी करो आपकी मर्जी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो क्या लिखेंगे? 9 9 9 9, है ना, यही तो होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। भाई 9 है, अगर हम डिजिट देखें 0 to 9, 1 डिजिट यही तो होती है, फिर तो 2 डिजिट्स आ जाती हैं। तो इसीलिए 9999 ये रिपीटेशन हो गया। अगर आपको बोल दिया जाए रिपीटेशन नहीं करना तो आप 9876 ये हो जाएगा फिर, है कि नहीं। तो अगर डिजिट्स नहीं दी हो तब भी आप लिख सकते हैं। नाउ स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे बच्चों, ये समझते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे डिजिट्स को। असेंडिंग ऑर्डर देखिए, आरोही क्रम, सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़े डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो सबको आता है ना, तो बस तो बात बन गई है। ये हो गया 3457, ठीक है। अब सिमिलरली ये है 1492, तो इसमें भी बहुत आसान है। लार्जेस्ट नंबर क्या कहेगा, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को लिखेंगे। 9421, तो ये होगा 9421, और 1249 हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये चीज देख के हमें कुछ समझ में आता है कि हम एक दो क्वेश्चंस कर सकते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ तो आपको नंबर्स दिए गए हैं और चेक करके बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। कैसे बताएंगे बच्चों? देखिए मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि छोटा बड़ा नंबर कैसे पहचाने। अगर आपके पास है 7753 एंड आपके पास है 751, ये दो नंबर हैं, इनमें से सबसे बड़ा नंबर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा नंबर है, ये आपको चेक करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, सबसे पहला स्टेप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। जिसकी सबसे अधिक डिजिट वो नंबर सबसे बड़ा, और कुछ नहीं करना। अगर पहले स्टेप में ही बात बन जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, तो इसकी 3 डिजिट है, इसकी 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट वाला नंबर बड़ा, और कुछ देखना ही नहीं है हमको, सीधा ये बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर पहले स्टेप के अकॉर्डिंग दोनों ही नंबर्स की डिजिट सेम हो, तब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप पे चलेंगे और लेफ्ट से देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से पहले डिजिट देखिए, जो डिजिट बड़ी वही नंबर बड़ा, जो डिजिट छोटी वही नंबर छोटा। अगर दोनों नंबर्स की नंबर ऑफ डिजिट बराबर है तो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टेप में देखेंगे लेफ्ट से, जो डिजिट बड़ी वो नंबर बड़ा। लेकिन अगर दोनों डिजिट बराबर आ गई तो क्या करेंगे, तो हम चलेंगे राइट की तरफ और उससे अगली डिजिट देखेंगे। अगर ये भी बराबर आ गई तो फिर उससे अगले डिजिट देखेंगे। कहीं तो ऐसा होगा कि भाई कोई डिजिट छोटी और कोई बड़ी मिलेगी,
और अगर नहीं मिली तो दोनों नंबर सेम हो जाएंगे ना बच्चों। अगर दोनों सारी ही डिजिट सेम मिली तो दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। अब देखिए 3 और 1 में कौन सा बड़ा, 3 बड़ा, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे ही इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर आपको चेक करके लिखना है। चलिए नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें कंपेयर करने हैं नंबर्स, है ना। तो सबसे पहले पार्ट ए चेक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर हैं, 4 नंबर है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए लार्जेस्ट नंबर। क्या होगा ये आपको बताना है, एंड दूसरे पे स्मॉलेस्ट नंबर। इजीली हम बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4, सब में 4 4 डिजिट्स हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट से तो कुछ पता नहीं लग रहा है क्योंकि सबकी डिजिट्स इक्वल हैं। तो उसके बाद क्या करना है बच्चों, पहले स्थान पे जो डिजिट है उसको चेक करेंगे, मतलब लेफ्ट से। फर्स्ट प्लेस पे सब संख्याओं की जो अंक है वो बराबर है, 4 4 4, सब में 4 4 है। तो यहाँ से भी कुछ पता नहीं लग रहा। फिर हम लेफ्ट से सेकंड डिजिट चेक करेंगे, यहाँ से कुछ पता लग जाए। तो देखिए लेफ्ट से सेकंड डिजिट देखने में हमें पता लगा है 5 8 3 और 4। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है इनमें से, सब अलग अलग हैं, पहले तो ये देख लेंगे। तो ये सबसे बड़ी डिजिट है, कौन सी वाली है सबसे बड़ी डिजिट, 8। ये होगी सबसे बड़ी डिजिट, होगी 8, है ना। ये है, ये सबसे बड़ी डिजिट होगी, यानी 4892 सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी डिजिट ये है, तो यानी 4370 सबसे छोटी संख्या, है ना। आसान। चलिए एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और बेहतर तरीके से हमें पता लगेगा। तो अगर पार्ट बी है, यहाँ पे भी हमें लार्जेस्ट यानी या फिर ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, सब में कितनी कितनी है, 5। इसमें भी 5 है, इसमें भी, सब में 5 5 है। यहाँ से कुछ पता नहीं लगेगा। तो सबसे लेफ्ट डिजिट देखिए, सब में 1 है, इक्वल है। फिर सेकंड नंबर की डिजिट देखिए, सब में 5 है, यहाँ से भी पता नहीं लग पा रहा। यहाँ पे 6 है, 0 1 और 8, यहाँ से पता लगेगा 6 0 1 और 8। अब बताइए इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 8 है। तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, 15800। सबसे छोटी डिजिट 0 है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। ऐसे हम पता लगा सकते हैं। आ रहे समझ में। चलिए एक और पार्ट करके देखते हैं इसका। अब यहाँ पे है ग्रेटेस्ट नंबर चेक करना है। एंड स्मॉलेस्ट नंबर, बहुत आसान है बच्चों। अब तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, 5 हैं सब में, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे पहली डिजिट 2 है सब में, दूसरी डिजिट 5 है सब में, तीसरी डिजिट 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो पहली 3 डिजिट बराबर है। फोर्थ डिजिट देखेंगे, ये 8 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 1। ये अलग अलग है, यहाँ से पता लग जाएगा। तो 8 सबसे बड़ी डिजिट है, यानी
ये सबसे बड़ी संख्या होगी और सबसे छोटी डिजिट इसमें 1 है ना? तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। आसान है। अब इसको होमवर्क में करेंगे, इन्हीं के जैसा सवाल है। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है? तो एक क्वेश्चन और देखिए। यहाँ पे आपको नंबर्स बनाने हैं, है ना? तो नंबर्स बनाने हमने सीखे थे। क्या बोला है? यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। तो बहुत आसान है। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो डिजिट्स है आपके पास 2, 8, 7, 4। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे होगा? तो एक तरीका ये है बच्चों कि हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज कर दें, लेफ्ट से राइट। तो सबसे बड़ा 8, फिर उससे छोटा 7, फिर 4, फिर 2। ये हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और अगर हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान देना है कि विदाउट रिपीटेशन बोला है, इसलिए ये नंबर आया है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो जो सबसे बड़ा नंबर है इन चारों डिजिट्स में से, उसको आप 4 बार लिख देते। अगर 4 डिजिट नंबर पूछा है तो 5 डिजिट नंबर पूछते तो उसको 5 बार लिख देते। अगर 2 डिजिट नंबर पूछते 2 बार लिख देते। तो ऐसे हम कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या, रिपीटेशन तो है नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं हम? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, ये होमवर्क में करके लाएंगे सब बच्चे, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप होमवर्क में रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।